हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल 5 क्लासेस। देखिए, कल हमने क्लास 11th मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट किया। उसमें सबसे पहले हमने बीजगणित टॉपिक में सर्वसमीकरण आइडेंटिटीज के बारे में जाना कि आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है और हमें किसी न्यूमेरिकल में यदि यूज आए वो हमें आइडेंटिटीज देख के उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म तो देखिए, जनरल फॉर्म होती है इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होती है इसकी जनरल फॉर्म। और आपको ये ध्यान रखना है कि ए नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि a इक्वल टू 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a b c ये क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, और जो वेरिएबल x है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या रहेगी, 2। x की मैक्सिमम पावर क्या रहेगी, 2। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन के लिए हम सूत्र यूज लेंगे x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यदि किसी क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो हम उसके रूट निकालने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूले से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट प्राप्त होंगे। पहला अल्फा और दूसरा बीटा। इस अल्फा के लिए जो सूत्र है वो है माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और बीटा के लिए मतलब इसी फॉर्मूले में एक बार आप प्लस लोगे तो वो अल्फा रूट और माइनस लोगे तो वो कहलाएगा बीटा रूट। एंड ठीक है, माइनस का बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ठीक है, अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि इन मूलों का योग यानी कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये जो आएगा वो है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? एक्स का गुणा, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि इन मूलों का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणा। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टमेंट। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म्स हैं ये हमें बताता है कि x, जो वेरिएबल x है, x के रूट है वो हमें इमेजिनरी प्राप्त होंगे या रियल, रियल या इमेजिनरी। रियल का मतलब वास्तविक, और इमेजिनरी काल्पनिक। यदि इस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0, तो हमें रूट कैसे प्राप्त होंगे? रियल। और यदि इसकी वैल्यू माइनस बी स्क्वायर 4ac लेस देन 0 आए तो हमें वो रूट कैसे प्राप्त होंगे? इमेजिनरी।